वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चले यार, हमारी वीडियोस का जो सिलसिला चल रहा है टेक्निकली उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी आपको कुछ नई चीज़ें ऐड करवाते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा किया जा सके। ये AUD USD का चार्ट है 1 आवर्स का। फॉरेक्स में मैं हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने बॉलिंजर बैंड एक लिया हुआ है 20 वाला, और आप देखें कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं 1 घंटे में, यहाँ से मार्केट देखें इस लाइन के साथ चल रही है और लाइन सीधी 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 सीधी, बातों को और कीजिएगा, सीधी 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 के साथ चलती हुई नीचे आ रही है। अब यहाँ देखें जब लाइन मार्केट से थोड़ी सी दूर हुई तो आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई और यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके वापस इस लाइन तक आई और अब कंटिन्यू नीचे आई और यहाँ से फिर मार्केट अब इसको दूर कर रही है लाइन को अपने आप से। तो जब लाइन और मार्केट में फ़र्क आना शुरू होता है तो आपको आइडिया होता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ या इस लाइन से मूव ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। अब ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से इसमें गैप आना शुरू हुआ तो इस कैंडल ने इस वाली लाइन को क्रॉस कर लिया जो कि मिडल बॉलिंजर बैंड है। अगर इसको इसने क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब ये है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गैप भी है, तो इसका मतलब ये कि अब ट्रेंड चेंज होने का कोई चांस है और कम से कम मार्केट वहाँ तक जाएगी, अगले बॉलिंजर बैंड को टॉप को कम से कम टच करने की कोशिश करेगी। तो अब आपने क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, जब आप ये देख लेंगे बॉलिंजर बैंड के नीचे से अब ये टच होके आ गई है और यहाँ गैप आना शुरू हो गया है, बॉलिंजर बैंड खुलना शुरू हो गया है और ये जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको क्रॉस कर चुकी है, तो अब आप इस एंट्री कहीं ले सकते हैं इसके बाद। अच्छा, एंट्री लेने के लिए ज़ाहिर है आपको ये बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए कि पिछली कैंडल का जो लो था उस पर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है और टेक प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से लगा लेते हैं, तो फिर आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं सिंपल। फिर आप देखें जब इसने इसको क्रॉस कर लिया, यहाँ जाके एक रिवर्सल कैंडल बना और उसके बाद देखें यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। ओवरऑल आपको डाउन ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। यहाँ आपने एंट्री, तो मैं एक जनरली बात बता रहा था, अदरवाइज आपको डाउन ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन है। तो यहाँ अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो फिर एंट्री आप देखें यहाँ से फिर कम से कम यहाँ तक वो एंट्री आती है। तो इस तरह बॉलिंजर बैंड को भी देखते हैं। अब आप करंट सिचुएशन, करंट मार्केट की बात करें तो देखें यहाँ मार्केट में अच्छा खासा गैप है, मार्केट स्टिल दूर है बॉलिंजर बैंड से और लग ऐसा ही रहा है कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और आप ये देख सकते हैं दोनों तीनों विक्स, ये तीनों विक्स भी बता रही हैं आपको जो कि नीचे से लगी हैं, तो इसका मतलब है कि सेलर बायर्स कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन ज़ाहिर इस कैंडल ने कोशिश की है और ऊपर जाने की। तो ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक SNR की तरह काम करता है, इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है। तो अगर इस वक्त ये कैंडल, ये जो 1 घंटे की कैंडल है, लगभग इसमें 24 मिनट बाकी हैं इस कैंडल को ख़त्म होने में, अगर ये कैंडल इसके ऊपर कहीं क्लोज हो जाती है, इस SNR के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अगली ट्रेड आप यहाँ से अप की ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आए अपनी सेविंग पे आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक टेक प्रॉफिट ले सकते हैं क्योंकि मार्केट कम से कम फिर वहाँ तक जाएगी और फिर वहाँ से रिवर्स होगी। तो ये है सिंपल बॉलिंजर बैंड को भी समझने का तरीका। लेकिन सिंपल याद रखें कि जो आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है वो एक तो आपका ट्रेंड होता है। पहला जो नंबर आपने देखना होता है ट्रेडिंग के दौरान, फॉरेक्स हो या बाइनरी हो, ये जितनी भी मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ या जितनी भी आपको टेक्निकली चीज़ें बता रहा हूँ, या बाई के ऑप्शन या और बाइनरी के और जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सेम टेक्निक चलती है। पहली आपने ट्रेंड्स के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, आपने 100% कोशिश करनी है ट्रेंड के साथ चलने की। दूसरी, किसी SNR पे जाके या रिवर्सल कैंडल पे आपने एंट्री पॉइंट लेनी है। 2 बातें हो गई। अब जैसे ये बड़ा परफेक्ट सेटअप था डाउन ट्रेंड और यहाँ जाके फिर रिवर्सल कैंडल मिला फिर डाउन ट्रेंड, तो ये देखें दो कीज़ हो गई। तीसरी जो की है इसमें वो ये कि आप जब एंट्री लें तो अपना आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का लाजमी ख्याल रखना है। तो टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एज पर मार्केट कंडीशन, लेकिन स्टॉप लॉस का तो आपने एनी हाउ ख्याल करना ही करना है। स्टॉप लॉस का असूल सिंपल आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल था उसका हायर अगर आप डाउन की तरफ ले रहे हैं ट्रेड तो उसका हाई, और अगर आप लोग अप की तरफ ले रहे हैं तो उसका लास्ट कैंडल के लॉर्ड्स पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं कि मार्केट अगर उसके पिछले वाले कैंडल के हाई को तोड़ दे तो फिर आपका स्टॉप लॉस टच हो जाए क्योंकि फिर मार्केट के चांस ऊपर जाने के हो जाते हैं। और उसके बाद आपको समझ आई होगी ये छोटी सी टेक्निक्स बताने का सिर्फ मकसद ये है कि चीज़ों को
को आप समझ सकें। डाउन ट्रेंड के हवाले से मैं पहले बता चुका था कि नया हाई बने, नया लो बने तो आप कंटिन्यू स्टॉप करते हैं अपनी डाउन ट्रेंड का, और अगर नया लो हाई नहीं बना सके, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है, नीचे ही नया लो बना रही है, वो पिछले वाले लो को नहीं तोड़ ली, तो फिर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में ये बड़ी वाज़ेह और क्लियर चीज़ें हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि नया हाई बना भी दिया, उसके बावजूद मार्केट ऊपर चली गई, तो उसके लिए फिर आपको कैंडल्स को भी देखना होता है कि कैंडल किस तरह की बन रही है। होप्सो की बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू।